जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो इसमें हमारा विषय चल रहा है देवों का, ऊर्ध्वलोक का, जिसमें कि बाकी के 3 निकाय भी आ जाते हैं। कौन कौन से? ज्योतिष्क, व्यंतर और भवनवासी। ठीक है, तो हमने भवनवासी और व्यंतर देख लिए थे। भवनवासी कौन होते हैं? जिनके भवन होते हैं और कुमारों की तरह क्रीड़ा करते हैं। जैसे, है ना, हमने देखा था अग्नि कुमार जाति के हो गए, वायु कुमार, इस तरह से एक पर्टिकुलर उनका एरिया दे दिया, राइट। व्यंतर जाति में लिटिल बिट और निकृष्ट जाति के देव हो जाते हैं। वो बल में, शक्ति में, सब चीज में उनका कम हो जाता है। क्या कैसे है वो? जैसे राक्षस, पिशाच, भूत, है ना, किन्नर, गंधर्व, ये सारे इस तरह के, ये व्यंतर जाति के। अब एक और जाति के देव हैं ज्योतिष्क देव, जो कि अपना, जिस पे बहुत डिस्कशन शुरू हो गया था, एंड वी डिसाइडेड कि वी विल कीप इट सेपरेट, क्योंकि ये नाम सेम है, सूर्य चंद्र ग्रह जो बोलते हैं, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है शास्त्र को पढ़ने के बाद, ये पता चलता है कि जो विज्ञान जिसको सूर्य चंद्रमा कह रहा है, या जितने उसकी मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है, वो ठीक नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो अपने फिर एक और तरह से हम इन ज्योतिष देवों को और जानते हैं। वो क्या है? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, राइट। एस्ट्रोलॉजी में हम यही सारे ग्रह देखते हैं। तो बात समझने की ये है, कुछ कह रहे हैं क्या उषा जी? म्यूट कर देते हैं। तो बात समझने की ये है कि जो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है वो बहुत अलग है। इवन एस्ट्रोलॉजी में जो हमें भ्रम दिया जाता है कि ये ग्रह तुम्हारा कुछ कर रहे हैं, अपन यहाँ पर जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये तो विमान है, ये क्यों किसी का कुछ करेंगे, है ना। ऊर्ध्वलोक में जो इतने सारे विमानिक देव हैं, सौधर्म, इंद्र आदि, उनके विमान जैसे हैं ऐसे ही ये भी विमान है। तो विमान किसी का कुछ नहीं करते, राइट, किसी को तकलीफ नहीं देते। ये सिर्फ क्या है कि इनकी जो रोशनी, किरणें हैं, वो हमारे नीचे तक आती हैं, राइट। रुक्मणी जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय श्री चारू। चारू, कल ही मैंने एक पढ़ा, ये सौधर्म इंद्र जो है, हम्म, विद्या जो ये विश्व 20 तीर्थंकर होते हैं ना, जी। उसमें विदेश क्षेत्र में कह रहे हैं कि 24 घंटे उनके उसमें रहते हैं, अपने अपना विकल्प, वो कौन सा रूप बना के। क्रिया से। हम्म। ठीक है। 24 घंटे रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, नहीं, जब रहते तक हैं, कह रहे हैं रहते हैं। नहीं, रहते नहीं है, मतलब कल्याणकों में जाते हैं सिर्फ, उनको वहां रहने से तो कोई सेंस नहीं है, अनलेस कि उनका समोर शरण लगता रहता है, इसीलिए जाते हैं, तो हो सकता है। ठीक है ओके, ना। क्योंकि हाँ यही मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा हाँ, तुम्हारे। ऐसा नहीं। चारू, जय जिनेन्द्र। जय तो जी। कल ना ये चर्चा हुई थी प्रवचन में शाम को, प्रशम सागर जी महाराज के उसमें। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि वो वहीं रहते हैं, बट ये जो आप कह रहे हो ना, समोशरण में भी उनका वैक्रिय वैक्रिय शरीर ही जाता है, हाँ हाँ, ऐसा उन्होंने बताया। तो तो अपना एक शरीर बेसिकली वो वहां भेज देते हैं, हाँ राइट। वो हाँ तो बहुत हाँ सारे शरीर बना सकते हैं। हाँ, तो वो जैसे जो भी 100 शरीर और जितने भी हाँ शरीर बना सकते हैं, right? हाँ तो हाँ, वो सारे शरीर ही सारे जाते हैं, बट उनका जो मेन शरीर रहता है वो वो वही विमान विमान में में। रहता है। हाँ, वो तो सब देवों के ऊपर अप्लाई होता है।
दिमाग, उनके ओरिजिनल शरीर वहीं रहते हैं और वो विक्रिया से अपने उनको भेज देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो हो सकता है फिर अगर उन्होंने कहा है तो कि एक शरीर किसी शरीर को ऐसा हमेशा के लिए भेज दिया जाता हो कि हाँ, वो 24/7। एक शरीर को ही लिखा हुआ था कि अपना व्यक्तिगत शरीर को हाँ, एक को हाँ। 24 घंटे वहीं खड़े रहते हैं वो। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। कल ही पढ़ा मैंने, बहुत लेकिन धन्यवाद। अभी अगर वो नहीं, मेरे पास मैं बताऊं चारू, एक जगह याद है जब ये वाला हुआ था रिसर्च वाला पॉइंट की हुँ, सारे देव हाँ, हाँ। भगवान महावीर के उसमें से फिर रिसर्च करने चले गए, ऐसा राइट, भगवान की राइट, देशना सुन के, तो राइट। इसका मतलब चले भी जाते हैं। यही इसी अनुसंधान, शास्त्र में था। हाँ, अ, अनुसंधान करने, हाँ। हाँ, याद है ना, वही हाँ शब्द जी, था। हाँ जी। हरिवंश पुराण में पढ़ रहे थे हम कि वहाँ के समोशरण में उपदेश सुनने के बाद वो उस पर अनुसंधान करने चले गए, है ना? करने लगे। तो रिसर्च जिसका की मीनिंग निकाला था हमने, राइट? तो ये मेरी जानकारी में नया है, पहली बार है कि वो 24 घंटे एक शरीर उनका वहीं रहता है। ठीक है अच्छा, ना? मैं भेजूंगी तुम्हारे पास जी, वो जी, जो जी, मेरे, बिल्कुल। अगर मुझे मिल ठीक गया है, ना जहाँ मैंने पढ़ा तो मैं ठीक भेजूंगी ठीक तुम्हारे है, श्योर, ठीक है, पास। ठीक है। ये अनुसंधान क्या कह रही हो नहीं, कुछ नहीं, वो हरिवंश पुराण से रिलेटेड है। अभी हम जैन तत्व विद्या क्या? देख रहे हैं, तो अगर वहां पर फिर से चलेगा प्रकरण तो विल डिस्कस। ओके, थैंक यू। चलिए। तो जो ये ज्योतिष देव हैं, तो हमने इनके नाम सुने हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक और तारे। ठीक है। तो जो आज का विज्ञान है, जो इवन माइक्रोस्कोप या गैलीलियोस ने जो टेलीस्कोप बनाया, राइट, वो सब कब बना? भी 1600-1700 सेंचुरी में, राइट, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी में। और ये सारी चीजें अपने शास्त्रों में हजारों वर्ष पुरानी हैं ऑलरेडी, राइट। तो अपने को इसको मान के चलना है। अब ये देखते हैं कि ये करते क्या है। सूर्य आदि पांचों प्रकार के ज्योतिष्क देव, ज्योतिष यानी प्रकाशमान विमानों में रहते हैं। तो देव जिन विमानों में रहते हैं उनमें चमक है। ठीक है। जैसे सूर्य का विमान है तो उसमें जो किरणें हैं वो गर्म है। ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा जो है उसके विमान की किरणें जो है वो ठंडी हैं। ठीक है। चमक चमक दोनों में है, लेकिन एक की ठंडी ठंडक देती है, क्योंकि जो किरणें जिन जीवों से बनती है, राइट, किरणें भी एक तरह से जीव ही है। तो वो क्या है, आतप, अ, उद्योत उद्योत करके, उद्योत जीव नामकरण की वजह से वो गर्मी देने वाले होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो बड़ा आश्चर्य होगा कि इस ऐसी व्यवस्था है सूर्य चंद्रमा की। तो क्या कह रहे हैं, देव हैं जैसे सौधर्म इंद्र आदि देव हो गए, भवनवासी देव हो गए, वो विमानों में रहते हैं, उनके विमान में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। ऐसे ही इन ज्योतिष देवों के भी विमान होते हैं, उनमें चैत्यालय होते हैं सारे विमानों में। ठीक है ना। और जैसा कि हमने सुना भी है कि जो चक्रवर्ती है वो संक्रांति के दिन यहीं से भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी से और अम, दर्शन कर लेता है अकृत्रिम जिन चैत्यालय का। ठीक है। चारों एक बीच में बात बोलूं, जी। कल ही मैंने ये चीज पढ़ी कि जो भरत चक्रवर्ती थे वो संक्रांति के दिन ही उन्होंने गर्मियों में देखा था, जो दर्शन किए थे। संक्रांति का ही बोलते हैं वैसे तो। नहीं, ऐसा मैंने भी पढ़ा था कि लोगों ने भेजा हुआ था संक्रांति पे, हाँ, लेकिन कल ही ये चीज पढ़ी, अब वो मुझे ध्यान हाँ, नहीं आती उससे कि कहाँ पर। चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब देखता है ये, ठीक हाँ, है। देखता है, लेकिन हाँ, वो बस। था कि गर्मियों में अपने महल हाँ, के हाँ, ऊपर हाँ, से उससे देखा था अपन उन्होंने। उतनी हाँ, डिटेल में नहीं जा रहे कैलकुलेशन में। ठीक जी, है। मेन चीज है कि जो ये सूर्य है, राइट, इस चीज को पुष्ट करता है, इस चीज को क्लैरिफाई करता है कि उस विमान में अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं, राइट, वो भी विमान होते हैं। ठीक है। अब ये विमान कहाँ कैसे होते हैं, इनका सिचुएटेड कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। मेरू के समतल भूभाग से, जहां पर मेरू है, आई वॉन्ट टू शो यू वन वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, उससे बहुत जल्दी। हाँ, जैन प्राची भी कह रही है देर आर टू संक्रांति, ठीक, बढ़िया, दो संक्रांति रहती है। तो आई एम शेयरिंग न्यू वन, ओके, एंड आई वांट टू शो यू वेरी, आप सभी को दिखाई दे रहा है वीडियो? हाँ, हाँ, दिखाई दे रहा है।
देखिए, यहाँ से सूर्य उगता है और ठीक है, ये अपना जम्बू द्वीप है, ठीक है ना? जम्बू द्वीप के चारों तरफ यहाँ पर निशद सूर्य पर्वत चक्कर पे ही लगाए। जाके अस्त भी होता है। मतलब निशद पर्वत से ही उगता है और निशद पर्वत पे जाके ही अस्त हो जाता है। चलो, ये, अब अपन ये देखने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा सुमेरु पर्वत है, ठीक है? और यहाँ पर नीचे भरत क्षेत्र जहाँ हम लोग रहते हैं, गंगा नदी है ना, भरत क्षेत्र, ठीक है? तो ये चीज़ कि जो चक्रवर्ती है वो जब सूर्य को देखता है तो सूर्य कहाँ पर होता है और कितनी दूरी पर होता है, इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी। हाँ, तो हम उस डिटेल में तो नहीं जाएँगे कि वो कैसे करता है। ऑल आई वांटेड टू शो इज़ कि किस तरह से हम इसको विजुअलाइज़ करें, ठीक है? सूर्य को सूर्य कैसे? घूमता है तो उसके बहुत सारे चक्र हैं, उसकी बीथियां हैं, बीथियों में वो घूमता है, ठीक है? जब सूर्य वीथियाँ मतलब गलियाँ, ये जो है ना, ये सर्कल्स हैं, ये अपने आप डिसाइडेड हैं। फिर क्या होता है, पूरा एक सर्कल करने के बाद वो दूसरी वीथी में आ जाएगा, फिर वो सर्कल पूरा करेगा तीसरी वीथी में। ऐसे करते-करते 184 वीथियाँ होती हैं। सबसे अंदर वाली बीथी पर आता है। सबसे अंदर वाली बीथी का मतलब है जब वो जम्बू द्वीप के 180 योजन अंदर की ओर आता है, ठीक है? तब चक्रवर्ती सूर्य को देख सकता है, ठीक है? ठीक है? तो ये सिर्फ पिक्चर याद रखिएगा, दैट इज़ द ओनली पर्पस। और अगर चाहिएगा तो आई कैन शेयर दिस वीडियो आल्सो। आई एम गोइंग बैक टू द तो ओरिजिनल। इस हिसाब से मतलब इनका जो एक चक्कर लगाने का होता है वो ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर हमारे यहाँ जो सर्दी गर्मी होती है वो कैसे होती है, क्या हाँ, मतलब वो 6 महीने बाहर की तरफ होता है और 6 हाँ, महीने वैसे ही अंदर बाहर होने से गर्मी सर्दी क्रिएट होती रहती है। और जैसे हमारा तो मतलब जो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ये एक ही भरत क्षेत्र में है, तो इस हिसाब से तो हमको और ऑस्ट्रेलिया दोनों हाँ, को अगेन सेम हम समय भी। लोग उसी में जा रहे हैं, जैन भूगोल को छोड़कर। जो एक्चुअल है तो वो मैच नहीं करेगा, है ना? तो अपन उसको भी ही रहने देते हैं। ठीक। और हाँ, तो ये देखते हैं। तो अभी आपने जो पिक्चर देखा, मेरू जो सेंट्रल में एक पोल दिखाई दे रहा था, राइट? वो मेरू पर्वत था। उसके भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई, ठीक है? तो क्या है, जो मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत, उससे नीचे से लेके, जैसे ये सुमेरु पर्वत है, राइट? तो इससे 700 योजन ऊपर, बस इतना, राइट? ये जो चौड़ पूरा यहाँ तक की ऊंचाई है, ये 11,000 योजन है। और हम बात कर रहे हैं कितने योजन की? 790। तो बहुत नीचे की साइड। तो भू से मतलब जो ग्राउंड है वहां से 790, ठीक है? 790 योजन की ऊंचाई से लेके 900 योजन तक की ऊंचाई तक ही सारा ज्योतिष्क मंडल रहता है। उतने में ही सारे ग्रह, तारा, नक्षत्र सब कुछ उतने डिस्टेंस में ही रहते हैं। 790 योजन से लेके 900 योजन तक की ऊंचाई, अर्थात 110 योजन में ज्योतिष्क मंडल पाया जाता है। फिर तिरछे रूप से यह स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला हुआ है। तो जो सर्कल्स होते हैं, जो पूरा अपना कह लीजिए कि ये मान लीजिए ये पूरा मनुष्य लोक है, राइट? तो इसमें नॉट मनुष्य लोक, सॉरी, पूरा मध्य लोक कहाँ तक फैला हुआ है? लास्ट समुद्र उसमें स्वयंभू रमण समुद्र है। पहला उसमें जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर एक द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे असंख्यात करते करते लास्ट में आ जाता है स्वयंभू रमण समुद्र। तो क्या कह रहे हैं कि तिरछे में देखें तो कहाँ तक फैले हुए हैं? स्वयंभू रमण समुद्र तक फैले हुए हैं, मतलब वहां तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं। ये सब कुछ वहां भी रहता है। हम ये सोचे कि हमारे ही यहाँ पर है, ऐसा नहीं, ठीक है? तो जम्बू द्वीप के अपने हैं, फिर उसके बाद आगे भी गिनती चलती रहेगी। लवण समुद्र के अपने, सूर्य चंद्रमा और सब कुछ है। घातकी खंड के अपने, कालोदधी के अपने, पुष्करार्ध के अपने, ठीक है? उसके बाहर भी वैसे ही माने जाएंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि जहाँ 2.5 द्वीप है, मनुष्य लोक है, तो वहां पर क्योंकि मेरू पर्वत है, राइट? तो ये घूमते हैं, प्रदक्षिणा देने के लिए घूमते हैं। लेकिन मनुष्य लोक से बाहर का जो एरिया है
उसमें ये घूमते नहीं है, ये होते तो हैं लेकिन फिक्स्ड होते हैं, वहां पर वो घूमते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 790 योजन की ऊंचाई पर सर्वप्रथम तारों का विमान है। उससे 10 योजन ऊपर अर्थात समतल से 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य का विमान है। मतलब क्या कि सबसे पहले जो है बेस, मतलब 790 जहां से उनकी स्टार्टिंग होती है, वहां पे पहले तारों के विमान है। ठीक है, उसके ऊपर 10 योजन और ऊपर चले तो सूर्य का विमान, सूर्य से 80 योजन और ऊपर चले तो समतल से 880 योजन ऊपर चंद्रमा का विमान, उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्रों के विमान, और उससे 4 योजन ऊपर बुध का विमान, वहां से 3 योजन ऊपर शुक्र का विमान, 3 योजन ऊपर बृहस्पति, फिर 3 योजन ऊपर मंगल, और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि के विमान है। शनि के विमान सबसे अंत में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इतने ही ग्रह हैं, लेकिन जो मेन ग्रह हैं उनके विमानों के बारे में बता दिया, बाकी अदरवाइज टोटल 88 ग्रह हैं। चारों, तो ये हर विमान में एक एक जिन मंदिर होता होगा, एक कृत्रिम जिन मंदिर, चैतन्य। हाँ जी बिल्कुल। चर ज्योतिष्क, चर मतलब जो घूमने वाले, चर ज्योतिष्क मनुष्य लोक के, मनुष्य लोक मतलब ढाई द्वीप, मनुष्य लोक के ज्योतिष्क सदैव मेरु के चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। उनका भ्रमण मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर से होता है, क्योंकि मेरु पर्वत के चारों ओर 1121 योजन तक ज्योतिष्क मंडल नहीं है। इसके आगे वह वात वलयों तक सर्वत्र बिखरा हुआ है, कॉर्नर तक हर तरफ फैले हुए हैं। मनुष्य लोक में 132 सूर्य और चंद्र हैं। मनुष्य लोक मतलब ढाई द्वीप में टोटल 132 सूर्य और 132 चंद्रमा हैं। चारों एक बार ढाई द्वीप बताओगे, मैं भूल गई कि क्या 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 आता है ढाई इसमें। द्वीप में अभी बता ही रहे हैं यहाँ पर, जम्बू अच्छा द्वीप, हाँ जम्बू द्वीप, घातकी खंड, राइट, और पुष्कर द्वीप जो है उसका आधा। अच्छा अच्छा, ठीक है। चारू, एक क्वेश्चन है, ये वात वलयों में कैसे फैला हो सकता है? वात वलयों में तो वात फिर जीव वलयों तक है एक्चुअली, अच्छा, और हाँ वात वलयों तक फैला हुआ है। जम्बूद्वीप के बाद, जम्बूद्वीप को कॉर्नर में वात नहीं, वलय, जम्बू द्वीप के कॉर्नर में वात नहीं वलय नहीं जम्मू नहीं आते। नहीं, हाँ ये पूरे मतलब जो ये अपना मध्य लोक के, मध्य लोक में भी त्रस नाली है, राइट, त्रस नाली के बाहर तो नहीं जाएंगे। त्रस नाड़ी जहाँ बनती है वहां वात वलय टच करते होंगे, है ना? हम्म, जो मध्य लोक में वात वलय टच करते होंगे। एक तरफ से करते होंगे, एक तरफ से तो नहीं कर सकते, है ना। हाँ हाँ नहीं, दोनों बाजू होंगे ना, जैसे आदमी खड़ा है कमर पे हाथ रख के, तो हमारा मध्य लोक तो बिल्कुल सेंटर में है। इसी में तो दिखाना चित्र। हाँ, तो वो दोनों तरफ से टच करेगा। ये है ना हाँ मध्य लोक, हाँ तो तो ये इधर वात से तो वलय, करेगा, हाँ दोनों हाँ साइड से करेगा, ठीक है ना। दो से नहीं करेगा। हाँ तो हाँ, वहां एक तक, बार फिर से आप वो चित्र दिखाएंगे हाँ पहले? हाँ, तो ये जो मध्यलोक है और त्रस्त नाली है, हाँ जी, तो ये त्रस्त नाली में जो हमने बहुत सारी रिंग्स देखी थी, वो सारी रिंग्स इसमें आ जाती हैं? रिंग्स, हाँ हाँ हाँ, जो द्वीप समुद्र वाली, राइट, हाँ हाँ, हाँ द्वीप है सारा का समुद्र, सारा असंख्यात द्वीप समुद्र इस ब्लू लाइन के अंदर अंदर है। नॉट ओनली ढाई द्वीप। नॉट ओनली ढाई द्वीप, नहीं, ओह, हाँ थैंक यू, ढाई थैंक। द्वीप तो स्टार्टिंग का जो हाँ, द्वीप है बीच का उनमें, है, सेंटर राइट, का उसके नहीं। बाद असंख्यात द्वीप समुद्र आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे सर्कल लाइन जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, असंख्यात मतलब जिसको काउंट भी करना आसान नहीं है, इतने द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, तो कैसे हैं फिर, कहा कि 132 सूर्य हैं और 132 चंद्रमा हैं। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 4, घातकी खंड में 12 12, कालोदधी में 42 42 और पुष्करार्ध में 72 72। इनमें चंद्र जो है वो इंद्र होते हैं और सूर्य प्रतींद्र होते हैं। चंद्रमा जो है इनका इंद्र माना जाता है, और सूर्य प्रतींद्र, जो हमने पढ़ा था ना, उनकी कल्प होते हैं, कल्प उनकी सभाएं जो बनती हैं,
राइट। उसमें त्राय, स्त्रिंच और लोकपाल को छोड़ के बाकी सेम व्यवस्था बनती है इनकी भी, जो हमने ऊपर देखा था व्यंतर जाति के देवों के समान ही। ठीक है, तो इनके भी सेम सिस्टम बैठता है। प्रकीर्णक, आभियोग्य, ये सब यहाँ पर होते हैं। एक चंद्रमा का परिवार, तो ये इंद्र है क्योंकि इसलिए चंद्रमा का, जैसे सौधर्म इंद्र बोलते ना, तो ऐसे ही उसका चंद्रमा का परिवार में कौन कौन है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारों का परिवार है। ये तो किसका बता दिया, एक चंद्रमा का। इसमें तो इन्होंने अगर चंद्र को इंद्र बताया और सूर्य को प्रतिंद्र, तो चंद्र बड़ा हुआ। हाँ हाँ, चंद्रमा बड़ा हुआ, बिल्कुल। तो सूर्य, इन गलियों में 2 सूर्य हैं। चंद्रमा भी 2 ही होते हैं या चंद्रमा 1 होता है? नहीं, 2 है। अपने जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा 2 सूर्य है। 2 चंद्रमा 2 सूर्य ना, तो यस। एक चंद्रमा का परिवार इतना बड़ा है, तो हाँ, दूसरे चंद्रमा का परिवार भी इतना, डबल राइट? कर देंगे। तो और डबल हो गया, इतने कोड़ा कोड़ी तारे, वेरी वेरी बिग, हार्ड टू बिलीव। हाँ, तो सबसे ज्यादा देव जो होते हैं वो ज्योतिष के होते हैं, ज्योतिष सबसे ज्यादा। है ना, क्योंकि ये तो हम सिर्फ एक चंद्रमा का परिवार देख रहे हैं, और कितने बता दिए, 132 चंद्रमा। इसीलिए जो ये कथा चली है ना कि आपके माँ बाप मर के तारा बन गए। एक किंवदंती चलती है ना, स्पेशली अपने अमेरिका वाले में, क्रिश्चियंस में, वो इसलिए क्योंकि तारा बनना बहुत आसान है, ज्योतिष देव बनना बहुत, सबसे ज्यादा ज्योतिष देव होते हैं। जरा से भी अच्छा काम करते हैं आप तो ज्योतिष देव में जन्म हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ये कॉन्सेप्ट, हाँ, इसलिए कहते हैं वो तारा बन के ऊपर से तारा देख रहे हैं, तारा बन के ऊपर से देख रहे हैं। इस अच्छा, तरह से एक किंवदंती आ गई। ठीक है, हाँ 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 हाँ। और एक चीज और बता रही थी, इसमें इन सारे चंद्रमाओं में से बस एक ही इंद्र होता है टोटल। ये सारे मतलब होते तो परिवार बहुत सारे हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस ओनली वन इंद्र होता है। लाइक कितने सारे चंद्रमा बताए ना, कहीं 2, 4, 72 हाँ हाँ हाँ, टोटल वन इंद्र होता है। तो मतलब 132 चंद्रमाओं में एक, नहीं, और भी होंगे वो ये तो बात सिर्फ वाले मनुष्य तक लोग फैले के हैं। बताए हैं, अच्छा, राइट। उसके अलावा तो बहुत असंख्यात हैं। हाँ, तो लेकिन उनमें सब में एक ही इंद्र होता है टोटल, एक पत्नी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जम्बू द्वीप में 2 हाँ सूर्य और चंद्र है, राइट? हाँ, तो वही ना, तो 2 चंद्रमा 2, तो फिर 2 हुए ना। हाँ, विमान हुए 2। हाँ, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एक चंद्र का परिवार में एक सूर्य होता है। हाँ हाँ, तो इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, एक्चुअली मेरे लिए फर्स्ट नहीं, टाइम। ये पूरा बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल सही है कि 2 होते हैं। हाँ। लेकिन इन वन फैमिली व्हाट इज द, हाउ मेनी पीपल इन वन फैमिली इज, एक चंद्र के परिवार में हाँ, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 और 66,975 हाँ, ये क्लियर है, लेकिन जो प्राची दी कह रही है वो डिफरेंट है। शी इज सेइंग कि चाहे कितने, अच्छा, इंद्र एक ही होते हैं। इंद्र एक ही है ना, विमान बहुत सारे हैं लेकिन इंद्र एक ही है, तो वो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि इज दैट ट्रू। ठीक है, सुधा जी आपने हाथ रेस किया। या जय जी ने, ये मनुष्य लोक में 132 सूर्य चंद्र बोलते हैं, तो एक ही क्यों दिखाई देता है वो 132? एक ही है, वो आगे बताएंगे। वैसे 2 होते हैं, राइट। तो क्या व्यवस्था है, थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ में है उसका डिस्कशन। ओके 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 ओके, थैंक यू। हाँ, भूमिका हाथ रेस किया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। भूमिका आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सूर्य जम्बू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन 2 रात में करता है, तो उसे 2 दिन 2 रात लग जाते हैं पूरा सर्कल अपना एक सूर्य को पूरा करने में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक ऐसे घूम रहा है, तो अब जहां वो इधर पहुंचा तो दूसरा यहां से घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला, पहले वाला अपना आधा सर्कल पूरा करेगा, तो एक और सूर्य आकर उसकी जगह पर उसी वीथी पे
दूसरा सूर्य आ जाएगा। ठीक, हाँ भूमिका, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ यस। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया, जैसे प्राची दीदी कह रहे हैं कि चंद्रमा का एक ही इंद्र होता है। वो परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर हम दो चंद्रमा उनको ले रहे हैं, दो चंद्रमा, तो उनके दो इंद्र होंगे, जैसे हमने बाकी जगह पढ़ा था हाँ, कि वही थोड़ा सा दो क्लियर दो। करना है। जो मेरी जानकारी है उसमें तो यही है कि चंद्रमा एक ही होता है इंद्र, राइट, और एक प्रतींद्र, बस दो ही हाँ, मानते हैं। ठीक है, चाहे राइट। कितने भी हो, लेकिन उनके इंद्र एक ही होगा। जैसा कि प्राची ने कहा है वैसी वो ही इंफॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, राइट, तो 100 इंद्र कैसे बनते हैं, तो उसमें ज्योतिष के दो ही लेते हैं। ठीक है ना, सूर्य और चंद्र, हाँ ऐसा? बस दो ही लेते हैं, सूर्य और चंद्र। ओके, ना? ठीक हाँ, है। तो इस तो वजह, तारागण में कोई इंद्र नहीं होते? तारागण तो देवों के विमान है, सामान्य देवों के, और बहुत सारे प्रकीर्णक, आभियोग्य जाति के देव, वो सब भी है ना। ठीक है हाँ, ना, तो वो सब जो पूरा परिवार में आ जाते हैं। ओके, ठीक। हम्म। ठीक है, तो जो एक सूरज है वो पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन में करता है। तो 2 दिन में मतलब अभी वो पूरा, अभी कंप्लीट सर्कल हुआ नहीं उसका, तो वो वापिस से तो नहीं दिखाई दे सकता। तो इसकी क्या व्यवस्था बताई शास्त्र में कि यहाँ पर एक नहीं 2 सूरज हैं। अभी हमने जो वीडियो देखा, आई विल शेयर दैट वीडियो, तो थोड़ा और क्लियर होगा उससे। तो दूसरा सूर्य, इतने में जैसे ये एक सूर्य अपना सर्कल, हाफ सर्कल पूरा करता है और टर्न पीछे की साइड ले जाता है, राइट, एरावत क्षेत्र की साइड। तो इतने में दूसरा सूरज निकल के आने लगता है, राइट, उसी रास्ते पर। ठीक है, तो इस तरह से 2 सूर्य होने से हमें सूर्य एवरीडे दिखाई देता है, बजाय 2 दिन में दिखने के। अगर एक ही होता तो 2 दिन में दिखाई देता। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसका चर क्षेत्र जम्बू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन है। मतलब कि जो जो उनके सर्कल बने हुए हैं, राइट, जिनमें उन्हें घूमना है, वो जम्बू द्वीप के कॉर्नर से 180 योजन अंदर की साइड। ठीक है, और लवण समुद्र में 330, मतलब लवण समुद्र में जो उनका सर्कल बनता है वो लवण समुद्र में ऊपर 330 योजन बनता है। ठीक, सूर्य के परिभ्रमण की गलियां कुल 184 हैं। परिभ्रमण की गलियां कह लीजिए, वीथियां कह लीजिए, राइट, कुल 184 है। उनके पाथ जो कहते हैं, उन्हीं पाथ पे चलते हैं और उन्हीं पाथ से सर्दी गर्मी बनती है। इन गलियों में 2 सूर्य क्रमशः एक एक गली में भ्रमण करते हैं। एक गली से दूसरी गली तक 2 योजन का अंतर माना गया है। चंद्रमा को पूरी परिक्रमा देने में 2 दिन रात में कुछ अधिक समय लगता है। इसी कारण चंद्रोदय के काल में हीन अधिकता होती है। यद्यपि ज्योतिष विमान सदैव स्वभावतः घूमते रहते हैं, फिर भी समृद्धि विशेष अभिव्यक्त करने के लिए आभियोग्य देव इन्हें निरंतर ढोते रहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो चंद्रमा और सूर्य के विमान हैं, उनको आभियोग्य जाति के देव कहीं पर तो 4000 एक साइड, 4000 एक साइड, 4000 एक साइड, ऐसे, और क्या बनकर, शेर बनके, हाथी बनके, बैल बनके और अश्व यानी घोड़ा, तो चारों दिशाओं से उनके विमान को चलाते रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव उनको चलाते हैं, जबकि उनको चलाने वाली कोई बात नहीं है, वो अपने आप ही घूम रहे होते हैं। फिर भी क्या कह रहे हैं, समृद्धि विशेष अभिव्यक्त करने के लिए, उनके वैभव की वजह से इतने देव, 16,000 देव एक सूर्य विमान को चलाने के लिए, 16,000 एक चंद्र विमान को चलाने के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो कोड़ा कोड़ी तारों का समूह है, इनमें से देवों का जो आभियोग्य जाति के देव हैं, उनका यही काम रहता है, निरंतर बस यही काम करते हैं। और फिर इस चीज से वो परेशान भी होते हैं कि हमें ये क्या काम दे दिया, है ना। बाकी देवों को देख देख कर उनको ईर्ष्या भी होती है कि भाई हीनता भी फील होती है कि ये किस तरह का, हम देव भी बने तो त्रियंच जैसे ही बिहेव हो रहा है।
और क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर से विमानों को ढोते हैं। ठीक है। दिन, रात, मुहूर्त, घड़ी आदि काल का विभाग इन ज्योतिष देवों की गति के आधार पर ही किया जाता है। यह व्यवहार मनुष्य लोक में ही होता है, क्योंकि मनुष्य लोक के बाहर के ज्योतिष देव स्थिर स्वभाव वाले हैं। तो जितना भी ये टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट होता है कि सूरज इतने टाइम में 24 घंटे में, तो 24 घंटे को फर्दर डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये सारी व्यवस्थाएं ज्योतिष के हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है, वैसा इन देवों के गति के आधार पर किया जाता है। तेज गति होती है, कभी कभी इनकी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन। कभी कभी सुना होगा कि एक्स्ट्रा महीना भी हो जाता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है, कई सालों में ऐसा, शायद 2 साल 3 साल में ऐसा होता है कि डेज बढ़ते जाते हैं, डेज घटते जाते हैं, ऐसा। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। चारू, ऐसे कौन से देव हैं जिनको हीनता की भावना नहीं आती? हीनता की और भावना नहीं आती, मतलब ऐसे ईर्ष्या ईर्ष्या भाव नहीं होता, हाँ, ऐसे कौन बहुत से सारे देव? देव हैं। इंद्र और प्रतींद्र तो है ही है, राइट। अहमिंद्र जो होते हैं वो हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं जो, और लोकपाल है। क्योंकि ये सब जो हैं बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, और लौकांतिक देव हैं। तो बहुत सारे देव हैं जो ऐसा उनको हीन भाव नहीं आता। जितने जितने नीचे नीचे के देव रहते हैं, उनमें हीन भावना ज्यादा रहती है। हमने देखा था प्रकीर्णक, जिन्हें इवन सभा में भी नहीं जाने दिया जाता, हम्म। है ना। तो इस तरह के देव भी रहते हैं, तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि वैमानिक देवों में मोस्टली देवों को ईर्ष्या भाव नहीं होता, एक्सेप्ट प्रकीर्णक। नहीं, आभि योग्य भी सेम ही है। उनको इंद्र की आज्ञा माननी पड़ती है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, राइट। कि जब कभी जानवर को बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तो राइट। जैसे तो लोकपाल देव जो होते हैं, उनको भी तो फिर अपने ऊपर वालों को देख के आता होगा ईर्ष्या भाव, की नहीं आता होगा? लोकपाल का कार्य सुरक्षा है, राइट। कुबेर है जैसे, है ना। हाँ हाँ। लेकिन वो देखिए, आप खुद ही देखिए कि लोकपाल जो है वो इतना पुण्य इकट्ठा कर लेता है कि वो एक भवतारी होते हैं। ओके, अच्छा, हम्म। थैंक यू। तो इस तरह से बहुत सारे देव हैं जो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे इसीलिए देवगति को बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है हम कौन से देव बन जाएंगे। कि हम ये तो सोच रहे हैं कि अरे वाह, हमने नियम ले लिया, हम तो देवगति में जाएंगे, लेकिन वहां जाके भी अगर मानसिक पेन ही उठाना है तो क्या फायदा ना इसे। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो गई। अभी जो एक चीज है ना, जो अपन ये बात सोचते हैं कि अच्छा, शनि सभी ज्योतिष देवों को बिगाड़ के रहा है। विमानों को ढोते हैं कि खाली चंद्र के विमान को ढोते हैं? दोनों के, सूर्य और सबके, सूर्य चंद्र। अच्छा, हम्म, हम्म। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेज किया, म्यूट पर है। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी जय जय चारू जी कि जो ये देव होते हैं, ये लोग भी पुण्य अर्जित करते हैं या मतलब इनको मौका नहीं मिलता? नहीं, पुण्य अर्जन करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। इंद्र वगैरह जो समो शरण में जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये पुण्य अर्जन करते हैं। अगर ये सिर्फ भोग ही कर रहे होंगे तो फिर तो अपने पुण्य का क्षय करते बस, राइट। लेकिन अगर ये भक्ति आदि करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तो फिर पुण्य भी बांधते हैं। जैसे आपने बताया कि ज्योतिष देव जो हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं, तो वो भी पुण्य अर्जित करते हैं, वो भी करते हैं जैसे? वो पुण्य नहीं बल्कि पाप अर्जित करेंगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर तकलीफ फील करते हैं, तो वो अपना बल्कि पुण्य जल्दी छीन कर लेते हैं, ज्यादा छीन कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब बात एक जो बताने की रह गई वो ये कि कई जगहों पर या आजकल जो है ये कर दिया जाता है कि शनि की दशा चल रही है तो शनि देव को प्रसन्न करो। अब आपको यहाँ पढ़ने के बाद क्या लग रहा है ऐसा कि शनि ग्रह कुछ कर सकता है? वो तो सिर्फ विमान है, राइट, और घूम रहा है, वो क्या किसी का बिगाड़ करेगा। लेकिन उनकी जो स्थितियां बनती हैं उससे हमारे केमिकल्स पे असर पड़ता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, सूर्य की रेज से, तो ऐसे ही हर एक की रेज में कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है।
ठीक है, उस इफेक्ट की वजह से हमारे सोच बदल जाती है, राइट, हमारे डिसीजन लेने का तरीका, उनकी जितनी दशा चलती है, तो वो सब हमारे मन को इफेक्ट करते हैं, राइट। तो अब इसमें उनका कोई दोष नहीं है, राइट। अब ऐसा भी बोला जाता है कि भाई वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पीछे के कर्मों को, राइट, हम कैसे कर्म करके आए हैं, उसी हिसाब से हमारी आज की ग्रहों की स्थिति होती है, या उस समय पर हमने जन्म लिया, ग्रह की स्थिति उस समय जैसी थी वैसा हमारी कुंडली में छप जाता है, राइट, कि हम किस समय पैदा हुए। अब किस समय पैदा होंगे ये तो हमने डिसाइड किया ना, ग्रहों ने क्या किया इसमें, राइट। तो इसलिए ये बात को क्लियर रखिएगा कि ग्रह किसी का कुछ नहीं करते, और वो अभी जैन शास्त्र पढ़ने से पता चलता है कि वहां पर तो सिर्फ देव रहते हैं, और ये विमान है, इनके नाम है शनि, बुध, गुरु, है ना, तो ये किसी का कुछ नहीं करते। अब इनकी आयु के बारे में बता रहे हैं। चारू जी, ये ज्योतिष के विमान ओनली मध्यलोक में ही रहते हैं ना? नहीं, यहाँ पर अभी अभी यही बताया है कि ये बाहर भी रहते हैं, द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर ये घूमते नहीं है, हाँ, वो स्थिर रहते हैं। ओके, स्थिर रहते हैं, यस, हाँ हाँ, ठीक है, इतना ही ओके, डिफरेंस है। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, चारू, हाँ जी, ये अब तो जैसे कि तुमने अभी बताया अभी कि शनि वगैरह कुछ नहीं करते, आजकल तो ये महाराज जी लोग करवाने लगे कि शनि ग्रह की पूजा करो, मुनि सुव्रत भगवान की पूजा करो सैटरडे को। नहीं इस नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि ग्रह की पूजा तो कोई भी महाराज नहीं कह सकते, क्योंकि अपने में पूजा सिर्फ जिन इंद्र देव की होती है, ठीक है। लेकिन मन को टिकाने के लिए लोगों में क्योंकि इतना भ्रम हो चुका है कि अगर उन्हें कुछ सलाह नहीं दी तो उन्हें लगेगा चलो दूसरे नॉन जैन के पास चलें, वो तो शनि के बारे में पता नहीं क्या क्या बताते हैं उपाय, और उनकी सुनते हैं अपन, वो वर्क करेगा, साइकोलॉजिकली होता है। तो इसलिए उन्हें बताना पड़ता है कि ठीक है तुम मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजा करो, ठीक उससे है, शनि का प्रभाव कम होगा। तो उसके चक्कर में एटलीस्ट मुनि सुव्रतनाथ भगवान की तो पूजा कर रहा है ना, हाँ हाँ एटलीस्ट बच तो गया मिथ्यात्व से। इस वजह से बताते हैं, अदरवाइज आप उसको अन्यथा मत लीजिए। इसमें अपने मुनि महाराज तो अपनी तरफ से आज के टाइम को देखकर जितना उन्हें बचा सके उतना कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल चुका है ये काल सर्प होना, बहुत मतलब ज्यादा। इस चीज को लेके इतने परेशान हो चुके हैं कि ना सोल्यूशन दे तो लोग फटाफट से ये कहना शुरू कर देते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, हम तो दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ, विद्यासागर महाराज जी का भी एक बार मैंने सुना था काल सब कुछ नहीं होता, तो इसलिए बोल देते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करो, भक्ति करने से वैसे ही पुण्य बढ़ता है और काम हो जाते हैं। बस 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 वही, हाँ वही कारण है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ग्रहित मिथ्यात्व जो हम यहाँ बड़े होके, क्योंकि आप ये देखिए ना कि अमेरिका जैसी जगह में तो नहीं है ना ये सारे सूर्य चंद्रमा कुछ करते हैं, ये हमने कहाँ से ग्रहण कर लिया, इंडिया में ये सब चलता है, राइट, इसलिए तो इसको ग्रहण हमने क्योंकि जन्म लेने के बाद ग्रहण किया, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व। थैंक यू। आयु क्या है? चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्य, सूर्य की 1,000 वर्ष अधिक एक पल्य, शुक्र ग्रह की 100 वर्ष अधिक एक पल्य, और गुरु ग्रह की उत्कृष्ट आयु एक पल्य प्रमाण है। शेष ग्रहों की उत्कृष्ट आयु आधा पल्य है। पल्य तो आपको सबको मालूम होगा ना, असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है ना, जो हमने वो गड्ढा का एग्जाम्पल लिया था, वो पल्य का एग्जाम्पल है एक्चुअली। तारों की उत्कृष्ट आयु पल्ले के चतुर्थ भाग 1/4 पल्ले है, तथा सभी ज्योतिष देवों की जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग प्रमाण 1/8 पल्ले है। उनके शरीर की ऊंचाई 7 धनुष और अवधि ज्ञान का विषय उससे असंख्यात गुना है। तो ऊंचाई उनकी कितनी है? सबकी 7 धनुष बताइए, ठीक है। जैसे बाकी जगहों पर हम देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, यहाँ पर सबका सेम है। इनके आहार, उच्छ्वास, अवधि ज्ञान, शक्ति आदि कथन भवनवासियों के समान है। भवनत्रिक में उत्पत्ति का कारण, भाई क्यों बनते हैं भवनत्रिक में, क्यों नहीं हम वैमानिक देवों में चले जाते? तो इनको, इन तीनों को एक साथ रखा है क्योंकि ये वैमानिक देवों से निकृष्ट होते हैं। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है अपने पुण्य में जो हम भवनत्रिक में जाते हैं,
ठीक है, तो क्या क्यों जाते हैं? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों को भवनत्रिक भी कहते हैं। भवनत्रिक है ना, त्रिक मतलब तीन। कौन तीन? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। जिनमत से विपरीत धर्म का आचरण। जिनमत से विपरीत मतलब जो आगम में कहा है, जो जिनेंद्र देव ने कहा है, उससे विपरीत धर्म का आचरण। आचरण मतलब उसको फॉलो करना। ठीक है, धर्म मतलब बहुत सब निकल आएंगे, राइट? जो अहिंसा धर्म है, तो हिंसा करना एक तरह से कह सकते हैं भवनत्रिक का कारण बन जाएगा, अगर बाकी चीजें हम संभाल रहे हैं लेकिन हिंसा पर ध्यान नहीं दे रहे, राइट? तो बहुत सारे कारण बन जाएंगे। एक तो एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि धर्म जिस भी चीज को कहेंगे, ठीक है ना, आगम के अनुसार धर्म जिसे भी कहेंगे, जैसे दया धर्म है, क्षमा धर्म है, राइट, वस्तु स्वरूप धर्म है, तो जितने भी चीजें हैं उससे विपरीत आचरण कोई ऑपोजिट करता है तो कारण बनता है। निदान पूर्वक तप। निदान पूर्वक मतलब किसी कारण को मन में सोचकर करना, तप करना, वो बनेगा। हाँ, भूमिका आपने ऑथराइज किया। मुझे 2 क्वेश्चन है। एक तो वस्तु स्वरूप धर्म के बारे में आप थोड़ा बता दो, और आप कह रहे हो कि निदान पूर्वक कि किसी वस्तु, किसी चीज के बारे में सोचकर तप करना। तो हम जब ये लोग करते हैं कि हमें मोक्ष मिले, तो उसके लिए हमें ये संयम धारण करना है, तो ये क्या निदान में आ जाता है? निदान कहते हैं भविष्य के भोगों की इच्छा से। निदान है भविष्य में भोगों की इच्छा होना, निदान है। ठीक है, तो इसलिए मोक्ष इसमें नहीं आता। ठीक है, संयम धारण करूं ये इसमें नहीं आता। ठीक है, निदान का क्लियर हो गया? नहीं, अभी थोड़ा सा एक और आप क्लियर करो। जैसे कि जब हमारा दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना हुई थी तो कहा गया था कोई भी जना कुछ व्रत रखे, मतलब कोई जाप भी रख सकता है। तो अगर हम ये जाप लगा रहे हैं कि वहां पर एक बहुत अच्छा मंदिर बने, तो ये किस में आएगा? ये निदान में नहीं आएगा। एज आई सेड कि भविष्य में भोग मिल जाएं, उस इच्छा से तप करना। ठीक है, वो संसारी भोग मिल जाए इसलिए। हाँ, संसारी कुछ मिल जाए, विषय सामग्री मिल जाए, उसके लिए तप करना। कई बार जैसे लोग सिद्धि करने के लिए बैठ जाते हैं, राइट? तो अब सिद्धि कर रहे हैं, किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, तो वो बैठ तो गए, शांत तो बैठ गए, तप तो कहलाएगा, लेकिन उसका जो आशय था वो अच्छा नहीं होने से अगली भव जो मिलेगा वो वैमानिक देव नहीं मिलेगा। अगर ये ही तप बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिद्धि सिद्ध करने के करते तो वैमानिक देवों में जा सकते थे। ठीक है ना? तो इस तरह से निदान का हो गया। और फिर भूमिका आपने पूछा कि वस्तु स्वरूप, राइट? वस्तु स्वरूप से यहाँ पर मतलब है वस्तु यहाँ पर जीव आत्मा। ठीक है, वस्तु जीव आत्मा हो गई, और स्वरूप तो आत्मा का स्वरूप। अगर उससे विपरीत मान्यता है तब क्या कहलाएगा? जिनमत से विपरीत धर्म का आचरण। कोई कह दे कि आत्मा कुछ नहीं होती, मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट? उसने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा। या फिर ये कह दे कि आत्मा तो नष्ट हो जाती है, आत्मा होती तो है लेकिन नष्ट हो जाती है। या कई लोग कहते हैं ना पंचभूत से बनी हुई होती है आत्मा, उसी में विलीन हो जाती है। ऐसी इस तरह की जो मान्यता, जैसे बौद्ध मत और हिंदू मत में कहते हैं कि आत्मा खत्म, आत्मा तो कुछ नहीं होती है मोक्ष में, या फिर आत्मा के गुणों का अभाव इस मोक्ष, तो ऐसे बातें करते हैं। ठीक है, अब ईश्वर के अंश हैं, उसी में जाके मिल जाते हैं, तो ये जो मिसकंसेप्शन है आत्मा को लेकर, वो भी इसके अंतर्गत ही आएगा। वस्तु। थैंक यू। चारू जी, एक प्रश्न पूछना था। जैसे हम लोग कई बार अपने बच्चों के लिए पूजा करते हैं, या बहुत से लोग व्रत करते हैं बच्चों के लिए, तो जैसे ये करवा चौथ का व्रत होता है पति के लिए, तो ये सारे व्रत भी मतलब उनसे भी मिथ्यात्व का वो है? ये मिथ्यात्व में आता है एक्चुअली, क्योंकि ये वाले जो व्रत में आप सोचिए किसकी पूजा करते हैं हम? हाँ, मतलब जैसे बहुत से लोग ऐसे मंदिर में जाकर के पाठ भी करते, शांति पाठ या कुछ अपने बच्चों के लिए करवा के नाम से, या माँ बाप के नाम से। हाँ, किसी कारण को सामने रखकर कि चलो इस बहाने से हो जाएगा, राइट? ऐसा सोचकर बस कर लेना, शांति पाठ करने का बहाना ढूंढना, राइट? तो वो एक
उसमें कोई तकलीफ नहीं है कि भई बच्चे के अच्छे हेल्थ के लिए मैं शांति पाठ करूँ, राइट? या और किसी कारण से, इसमें कहीं भी मतलब फ्यूचर के भोगों की इच्छा नहीं है। एक हमारा दायित्व है, ठीक है? हम एटलीस्ट मिथ्यात्व में पढ़ के उनके ताबीज़ तंत्र मंत्र इनमें तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, एटलीस्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि भई भगवान, हमने जो पाप किए वो आपकी भक्ति से कट जाएँगे और हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे निदान जैसा बोला तो वो फिर अलग ही टाइप की चीज़ हो जाती है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, और थैंक करवा यू। चौथ तो बिल्कुल भी मतलब अपने में मान्य नहीं है कहीं से भी। मिथ्यात्व का कारण है, मिथ्यात्व के कारण से होता है और मिथ्यात्व का ही हम बंद करते हैं। बट चारू सुहाग दशमी तो अपन जैन धर्म में मानते हैं, राइट? सुहाग दशमी, मोक्ष दशमी, जिसमें कि पति और बच्चों के लिए करते हैं, तो फिर वो क्या रेलेवेंस है, आई डोंट नो एक्चुअली। मैंने सुना है लेकिन सुहाग दशमी कुछ मनाते हैं, लेकिन उसकी क्या स्टोरी है, क्या पूजा करते हैं, आई डोंट नो दैट, बट तो वो भगवान आइडियली तो अभी हाँ, ज्यादा आइडियली तो वो पॉपुलर हो जैन गई धर्म, हाँ जैन धर्म के विपरीत ही है ना, क्योंकि भगवान किसी के वो, राइट? कि सुहाग मतलब की हर रक्षा तरफ करे। हर चीज को देखें तो हाँ, क्या, कहीं ना कहीं अंदर में ये भाव है बस कि हमने पूजा कर ली तो अब हमारे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली वो सुहाग अभी दशमी अभी ना ये करवा चौथ के कारण पॉपुलर हो गई कि जैनियों को भी कुछ बताने के लिए भैया करवा चौथ ना करो, सुहाग दशमी कर लो, बिकॉज इसलिए हो गई। वैसे पुराने में कभी इतनी पॉपुलर नहीं हाँ, थी। धूप दशमी कहते थे उसको, धूप तो अब उसको दशमी सुहाग दशमी कहने लगे। नहीं नहीं, धूप दशमी अलग बनाते हैं, सुहाग दशमी अलग बनाते हैं प्राची दी। नहीं 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 नहीं, धूप जिस इंस्टेड ऑफ धूप और दशमी को ही सुहाग दशमी कहते हैं। नहीं, अब कुछ पांचवें और है आठवें एक्चुअली दिन। प्राची, अच्छा इट इज अ डिफरेंट डे आई थिंक। रियली वो मैंने तो फिर सुनी नहीं, मैंने धूप दशमी हाँ, सुनी तो है। आप देखिएगा, बट एनी हाउ अपने में इस चीज को कोई मान्यता नहीं। मोक्ष सप्तमी इज डिफरेंट। उस दिन वो पार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक था है, मनाया जाता है, राइट? तो इसलिए वो ठीक है, मोक्ष सप्तमी। मोक्ष एक एक होता है। क्वेश्चन चारू मेरा ये था, निदान का जो होता है इसके लिए तो मुनि पद होना जरूरी है, नॉर्मल आदमी निदान कर सकता है क्या? निदान कर सकता है, निदान पॉसिबल है, लेकिन यस, मुनि बनने पर वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि निदान का फल पुण्य होगा तभी मिलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ, मुनि है तो पुण्य तो है ही, राइट? और वो जो इच्छा करेंगे वो हो जाएगा। सामान्य क्योंकि ऐसे तो ग्रह हम लोग भी रोज निदान करते रहे कि हम चक्रवर्ती बन जाए, तो हम बनने वाले हैं नहीं। हाँ, बनने वाले नहीं है क्योंकि उतना पुण्य भी तो चाहिए ना। तो हाँ। चक्रवर्ती पद जो है वो मुनि पद से ही मिलता है। अगेन आई थिंक जो चारू चारू जी बताया ना कि संसार सुख के लिए हम नहीं करते। हाँ। चक्रवर्ती बनना है हमें किस कारण से बनना है? किस कारण? संसार सुख के लिए नहीं हम करते, राइट? तो आई मीन इट इज हायर देन हमारे जैसे आम आदमी के लिए है, राइट? चक्रवर्ती पद तो, और देश सलाका पुरुष में आते हो तो हाँ, नहीं मतलब अगर हम बैठ जाएं सोचने कि हम चक्रवर्ती बने, इसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, तो कितना भी सोच लें हमें मिलेगा नहीं वो, क्योंकि उतना पुण्य हमारे पास नहीं है। चक्रवर्ती बनने के लायक पुण्य भी तो होना चाहिए ना, कि जो तो वो मुनि जो होते हैं अगर वो ऐसा निदान करें कि मैं चक्रवर्ती बनूं, तब तो उनके लिए तो हो जाता है, राइट? तो बेसिकली यूजलेस है अपने लिए ये बात सोचना ही कि मैं चक्रवर्ती या देव बनने के लिए तपस्या करूं। हाँ, हम 16 कर्ण व्रत भी करते हैं, तो उसमें भी क्या है, आई मीन तीर्थंकर पद चाहते हैं, इसीलिए हम करते हैं, हाँ, राइट? बिल्कुल राइट, सही, बिल्कुल हाँ, सही। वो तो भी हमें संसार अच्छा सुख, नहीं लगता। संसार सुख के लिए हम नहीं करते हो, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, सही। तो ये 2 लाइंस और रह गई हैं, कल करते हैं इसको, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करना।
ये सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। चारू जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।